योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, और जो क्राइम जिनके माइंड में रहता था, जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनमें भय व्याप्त हुआ है। क्योंकि वो अक्सर कहते रहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझा देंगे। जब उनको मिली थी सत्ता तब वो कच्चे थे, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद वो पक चुके हैं, ये भी पक्की बात नहीं। वो तो कमज़ोर नहीं हो रहा है, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, बुरा मान जाएंगे। बाकी वो अंतिम उसके लिए जा रहा है, अंतिम यात्रा पर जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि बसपा का कहीं हाथी मजबूत हो? नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। प्रजातंत्र में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते। हम ये भी जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि जो टेम्पो भाजपा का दिखाया जा रहा है उतना टेम्पो भी नहीं है। काम सब ये लोग वही करते हैं, एक ही थैली वैली के चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेस सूट वूट में कर रही थी, बस फर्क इतना है भाजपा उन्हें कच्चे बनियान में कर रही है। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. विश्व के 65 देशों की यात्रा कर चुके देश में अपनी हंसी यानी हास्य कवि के लिए जाने जाने वाले प्रताप फौजदार जी, जिनको अक्सर आप लोग टीवी पर देखते होंगे और पहले भी ये मिस्री की धरती पर आ चुके हैं और आज आपने समा बांध दी। प्रताप सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये आपका अंदाज है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो कविताएं हैं, आप अक्सर गुदगुदाने का काम करते हैं, खासकर पॉलिटिकल पार्टियों पर। देश और प्रदेश की राजनीति देख रहे होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी के लिए कोई कविता है? योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने जो हास्य तो मैं क्या करूं उन पर, लेकिन इट इज़ फैक्ट कि क्राइम ज़रूर घटा है। और जो क्राइम जिनके माइंड में रहता था, जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनमें भय व्याप्त हुआ है। तो वैसे तो सही है। और दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर योगी जी से भाषा ज़्यादा कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। योगी जी इतनी भाषाएं जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर कहते रहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझा देंगे। अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे, जिनको सजी सजाई थाली यानी मुलायम सिंह यादव जी ने सत्ता सौंप दी और कभी वो मंत्री भी नहीं रहे, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस सत्ता को संभाल नहीं पाए, अब फिर से लालायित हैं सत्ता पाने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मेरी बात सुनिए। जब उनको मिली थी सत्ता तब वो कच्चे थे, लेकिन अब सत्ता जाने के बाद वो पक चुके हैं, ये भी पक्की बात है। नहीं, आता है भाई, जब झंझा लगते हैं, ठोकरें लगती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, तो फिर समझ भी आती है। तो अब वो समझ रहे हैं। अब ये तो देश की जनता के ऊपर है कि भाई उन्हें लाएंगे या नहीं लाएंगे। प्रताप जी, अगर बात करें जब किसी के शासक को देखा जाता शासक के रूप में, तो बहन मायावती का शासक भी लोग उदाहरण देते हैं कि उनका भी सख्त था और वो लंबे समय से सत्ता के लिए जिस तरीके से संघर्षरत हैं, वैसे ही उनकी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, हाथी कमज़ोर हो रहा। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो कमज़ोर नहीं हो रहा है। वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, बुरा मान जाएंगे। बाकी वो अंतिम उसके लिए जा रहा है, अंतिम यात्रा पर जा रहा है। इनफैक्ट होता क्या है, देखिए, दो बातें होती हैं। पहले आदमी संघर्ष करता है, फिर सत्ता तक पहुंचता है, इसके बाद आदमी विलासी हो जाता है। और विलासिता जब प्रवेश कर जाती है तो संघर्ष व्यक्ति का ख़त्म हो जाता है, उद्देश्य उसके वहीं की वहीं पड़े रह जाते हैं। और विलासी जीव कभी भी, इतिहास गवाह इस बात का, संघर्ष नहीं कर सकता। तो आपको लगता नहीं कि बसपा का कहीं हाथी मजबूत हो? नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। मुझे जो लग रहा है, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, लौटा है अच्छा है, मुझे कोई बुराई नहीं है। मायावती जी एक अच्छी प्रशासिका रही हैं, शासिका अच्छी रही हैं,
प्रशासिका तो क्या नहीं, वो शासिका अच्छी रही हैं। और उनके समय में लोग जितने भी प्रशासन के लोग थे वो अलर्ट रहते थे और उन्होंने काम भी किए। देखो जो काम उन्होंने नोएडा में कर दिया, जो काम उन्होंने लखनऊ में कर दिया, कोई नहीं कर पाया। वो जिंदा रहेगा काम उनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो शिथिलता आ चुकी है और बिलासी व्यक्ति जो है वो संघर्ष नहीं कर सकता, अब नहीं। अच्छा, कई दशक हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। अब प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस चाहती है कि सत्ता में वापस आए। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी देश में कमाल नहीं कर पा रहे हैं, प्रियंका गांधी का यूपी में कुछ रहने वाला है? देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, प्रजातंत्र में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते कि कब परिवर्तन क्या हो जाए, ये तो जनता के मूड के ऊपर है। हम ये भी जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि जो टेम्पो भाजपा का दिखाया जा रहा है वो उतना टेम्पो भी नहीं है। इट इज़ फैक्ट, ये हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इधर जैसे कि मैंने अखिलेश के बारे में कहा, इधर राजीव गांधी वो राहुल गांधी बहुत परिपक्व हुए। 50 से 100 सीटें हुई। यस, सही 100 सीटों की बात नहीं है, मानसिक तौर से वो बहुत मजबूत हुए, परिपक्व हुए और आजकल तो उन्होंने धुआं उठा रखा है, ये उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इट इज हाँ, इन पर सारे संसाधन लगा रखे हैं। ये देखिए इन्होंने पूरा मीडिया लगा रखा है पीछे, पूरा प्रशासन लगा रखा है देश का, सारी संस्थाएं लगा रखी हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है और वो अकेला आदमी है। इवन यहाँ तक बात है कि उसके दल के ही लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, लेकिन वो मानसिक तौर से बहुत मजबूत हुआ है। मैं ये मानूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सत्ता में आए कब आए नहीं आए, क्योंकि एक बात बता दूँ मैं आपको, काम सब ये लोग वही करते, एक ही थैली वैली के चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेस सूट बूट में कर रही थी, बस फर्क इतना है भाजपा उन्हें कच्चे बनियान में कर रही है। काम वही हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो मानेंगे, आपका भी अनुभव है, आप जब आपका खास प्रोग्राम आता है तो उसमें आप एक सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ता है तो आप तुरंत डाउन करते हैं, कांग्रेस का भी पक्ष रखते हैं और ज़रूरत पड़ती तो भाजपा का भी पक्ष रखते हैं। यही कवियों का धर्म बनता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमें पार्शलिटी से कोई लेना देना नहीं। हमारा देश है, हमारा समाज है, हम देश के लिए हैं, समाज के लिए हैं। न हमें भाजपा से प्यार है, न कांग्रेस से नफरत है, न कांग्रेस से प्यार है, न भाजपा से नफरत है। जो राष्ट्र के लिए करेगा, देश के लिए करेगा, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। जो इन दोनों के नुकसान पहुँचाएगा तो निश्चित रूप से हम उसकी आलोचना करेंगे। तो हमें किसी से कोई वो नहीं है। मेरी आप जितनी भी कविताएं देख सकते हैं, मैं हमेशा दोनों पक्षों को अपनी कविताओं में रखता हूं और अगर कांग्रेस में कोई कमी है तो उसको बताता हूं, भाजपा में जो कमी है तो उसको बताता हूं। मुझे किसी से कोई लालच नहीं है किसी प्रकार का। नहीं, वो तुझे लगता है आपका जब देखते हैं लोग तो इस बात की तारीफ भी करते हैं। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि प्रताप फौजदार जी जब लपेटे में नेताजी आते हैं तो वो बैलेंस करते हैं, पूरे प्रोग्राम की आप जान होते हैं। अच्छा, एक बात तो मैं और बताऊं आपको, आप मुझे बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, आप मेरी पुरानी कविताएं देख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि एक बात ज़रूर रही है कि जब जो सरकार रही, जो लोग सत्ता में रहे, मैं हमेशा उन पर थोड़े से ज़्यादा प्रहार करता हूँ, क्योंकि विपक्षी के पास क्या होता है बेचारे के पास, आज विपक्ष के पास क्या है तो मैं मतलब एक निस्तेज व्यक्ति पर क्या प्रहार करूं। अब जो भी अच्छाई या कमियां, अब मुझसे एक भाजपा वाले उन्होंने प्रवक्ता ने कहा कि सर आप हमारी कमियां बता देते हैं लेकिन हमारी अच्छाई भी बताइए। मैं कहा आप पे प्रचार तंत्र है, पूरी सरकार है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, तो मैं बिरदावलियाँ गाऊँगा आपकी? क्यों, मैं गाऊँगा अपनी जनता की बिरदावलियाँ, अपने देश की बिरदावलियाँ। तो ये 65 देशों की यात्रा आपने की, कितने साल लग गए? और इस बीच जैसा कि कहा जाता है शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे और खासकर सरदार इकलौते होंगे। नहीं, 25 साल हो गए मुझे, लंबा सफ़र है और यात्राएं मेरी हो गई 65 देशों की हो गई, यानी मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। एक कॉन्टिनेंट ऐसा है कि जहाँ शायद हमारे कवि नहीं गए होंगे, दक्षिण अमेरिका, मैं वहाँ भी गया हूँ। चाहत क्या है आपकी? चाहत क्या है? जैसे हर एक व्यक्ति की चाहत होती है, अब आपकी चाहत क्या है? बस मेरी चाहत यही है, हंसते रहो, हंसाते रहो। दोस्तों, लास्ट में एक बात कह रहा हूँ, बंद होठ
समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। लास्ट बात मैं भी पूछूंगा, घर में भी ऐसे ही रहते हैं या घर में भी खामोश हो जाते हैं? घर में सरदारों के घर में तो वैसे ही मस्तियाँ रहती हैं। देखिए यही अंदाज प्रताप फौजदार का, जो समूचे देश में नहीं विश्व के कई देशों में आपको एक अलग बनाता है, एक लोगों को गुदगुदाने के लिए मजबूर करता है। और आज आपने सीतापुर के मिश्रिक में समा बांधने का काम किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे, सिद्धांत पांडे और आलोक वर्मा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।